हेलो। हाय, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार, मैं अभिनय आप सबका अभिनय मैं ऐप पे स्वागत करता हूँ। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। आज की क्लास है फैक्टर थ्योरी। फैक्टराइजेशन बेसिकली सीखना है हमें कि फैक्टराइजेशन पे किस किस तरीके के सवाल आते हैं। हमने देखा था पिछली क्लास में, कई महिलाओं ने भी कहा था कि अभी कुछ टाइप रह गए हैं, तो जो टाइप आप सोच रहे थे रह गए हैं वो फैक्टराइजेशन के अंदर आते हैं। फैक्टराइजेशन सीखने के लिए दो तीन बेसिक से फॉर्मूले आपको पता होनी चाहिए, जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। पहले भी बता चुका हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है। तो a प्लस बी का स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। वैसे a माइनस बी का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी a माइनस बी, और a की क्यूब प्लस b की क्यूब बराबर a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब बराबर a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। बात खत्म। ये कुछ बेसिक से फॉर्मूले हैं जो आपने याद रखने हैं, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, ठीक है। और ज़रूरत पड़ेगी तो मैं ये भी बता दूंगा कि a प्लस बी की क्यूब क्या है। वैसे ज़रूरत इसकी पड़ेगी नहीं, फिर भी लिख लो। a की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी, ठीक है। a माइनस बी की क्यूब बराबर a की क्यूब माइनस बी की क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। बात खत्म। इतने फॉर्मूले लिख के वापस फैक्टराइजेशन की तरफ चल रहे हैं। फैक्टराइजेशन क्या होते हैं, क्या करना है, क्या नहीं करना है, सीखना है, ठीक है। एसपी सुनील शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। बहुत बहुत स्वागत है एसपी साहब आपका। क्लास के माहौल को ठीक रखने के लिए दो तीन एसपी क्लास में रखने पड़ते हैं। पहले मैं एसएचओ रखता था, एसएचओ से बात बनी नहीं, अब एसपी रखने पड़ते हैं। ये फॉर्मूले आप सबको आते हैं, नहीं आते हैं तो लिख लो, याद कर लो, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, फैक्टराइजेशन का मतलब क्या है? पहले भी ये मतलब बताया है, आज फिर बताने जा रहा हूँ कि फैक्टराइजेशन कहना क्या चाहते हो भाई। फैक्टराइजेशन का मतलब है गुणन खंडीकरण। फैक्टराइजेशन का मतलब है गुणन खंडीकरण, यानी गुणा में खंड हो जाए तो उसे हम कहते हैं फैक्टराइजेशन, गुणन खंडीकरण। जैसे मैंने लिखा एक्स ए प्लस वाई ए प्लस एक्स जेड प्लस वाई जेड, कि क्या हम इसके फैक्टर कर सकते हैं? क्या हम इसे ऐसे पार्ट्स में ला सकते हैं जो आपस में गुणा में हो? अगर ले आए तो हम समझेंगे कि हमने इसके फैक्टर कर लिए, ठीक है। योगेश यादव कह रहा है कि सर टीम फाउंडेशन वाले बच्चों को डिस्काउंट नहीं दे रही है। यार ऐसा क्यों है? एक चीज हम ऐसी नहीं कर सकते क्या सभी फाउंडेशन वाले बच्चों के लिए जो भी इस क्लास में हैं, कि उनके लिए कुछ कोड दे दें कि जिससे कि हर एक बच्चा कॉल पे बात नहीं कर सकता? एक बार पूछ के बताओ तो सर जी से कि सर सोच रहे हैं कि जो बच्चे इस क्लास में हैं, अगर वो कोई भी रिवीजन टू प्रैक्टिस बैच में आना चाहता है तो उनके लिए क्या एक तरफा हेल्प हो सकती है? एक बार पूछ के बताओ आप मुझे, ठीक है। मैंने क्या किया, यहाँ से ए कॉमन ले लिया, एक्स प्लस वाई प्लस जेड कॉमन ले लिया, एक्स प्लस वाई बराबर एक्स प्लस वाई ए प्लस जेड। एक्स प्लस वाई और ए प्लस जेड, ठीक है। एक्स प्लस वाई और ए प्लस जेड। नेहा गर्ग कह रही है कि दे रहे हैं, ठीक है। बोलो, बस सिर्फ आधा घंटे के लिए बोलेंगे सर। एक्स प्लस वाई ए प्लस जेड, आपने देखा कि मैं इसको दो पार्ट में ले आया, तो मैं ये कह सकता हूं हेयर एक्स प्लस वाई एंड ए प्लस जेड आर, एक्स प्लस वाई एंड ए प्लस जेड आर फैक्टर्स। एक्स प्लस वाई ए प्लस जेड फैक्टर्स, ठीक है। फॉर्मूला वाला स्लाइड शो कर दीजिए यार, फॉर्मूले तो बेसिक हैं, ये फॉर्मूले भी नहीं समझ में आ रहे। अब ए प्लस बी का स्क्वायर नहीं पता,
एज सून एज हम सिलेबस भी कंप्लीट कर लेंगे और मैं एवरीथिंग बता भी रहा हूँ, कहीं कुछ भी छोड़ नहीं रहा हूँ। जैसे बहुत से बच्चों को लग रहा था कि एलजेब्रा खत्म हो गया है, लेकिन एलजेब्रा खत्म होने के बाद पॉलिनोमियल अलग से चला ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अलग से चली, फैक्टर थ्योरी अलग से आ रही है, तो वो कुछ अलग अलग तरीके होते हैं। ये मत सोचा करिए कि टॉपिक खत्म हो गया है, हल्ला मत करा करिए। जो भी बेस्ट इस साल के बच्चों के लिए होगा वो बेस्ट कराया जाएगा, कहीं भी कुछ भी बाहर नहीं आएगा। आप सोचो, जो आदमी YouTube पे, जिसने आज तक बच्चों के साथ ऐसा नहीं किया कि कम पढ़ा दिया ज्यादा पढ़ा दिया, तो सोचो आप तो यहाँ स्पेशल प्लेटफॉर्म पे पढ़ रहे हैं, तो आपके साथ ऐसा क्या हो सकता है। आपको लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से द बेस्ट चीजें दी जाएंगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपने फैक्टराइजेशन देख लिया, एक दो सवालों से शुरुआत करते हैं कि क्या है फैक्टराइजेशन। जैसे आप देखेंगे, ये जैसे अब ये सवाल है कि इसके फैक्टर कैसे करने हैं। ये सवाल है कि 2x² माइनस 5x माइनस 12 के गुणनखंड ज्ञात कीजिए, ये आपसे पूछ रहा है, ये आपसे पूछ रहा है। तो सोचो, जब हम ऐसे फैक्टर करने जा रहे होते हैं, जैसे कि 2x² है, आप भी उत्तर बताइएगा, अच्छा लगेगा। ये सवाल SHC CHSL में पूछा गया है। मैंने इसीलिए भी डेट डाली आज, क्योंकि पिछली क्लास में जब मैं सवाल करा रहा था तो एक दो बच्चे हीरो बन रहे थे कि ये सवाल आते भी है नहीं आते। अगर मैं इस सवाल को डायरेक्ट ऐसे ही पूछ लेता तो बच्चा कहता सर ये सवाल तो नहीं आते होंगे। तो मैं इसलिए डेट लिख के आया हूँ कि CHSL 2020 में पूछा गया। तो ऐसे सवाल में हम क्या करते हैं कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा जी, 12 दूनी 24 माइनस का 24x²। अब आपको ऐसे फैक्टर करने हैं इस 24 के जो कि 5 बन जाए। अब 24 के ऐसे फैक्टर की 5 बन जाए, बड़ा मुश्किल है। 8 और 3, माइनस का 5 बनाना है तो इसका एक फैक्टर माइनस का 8x और दूसरा फैक्टर 3x। बोलो बनेगा कि नहीं। 24x² के ऐसे फैक्टर कर दिए, -8x और 3x। तो देख लो, बस हो गया सवाल, खेल खत्म। 2x² माइनस का 8x प्लस का 3x माइनस 12। दो हमने कॉमन ले लिया 2x, तो ब्रैकेट में कितना बचेगा x माइनस 4, प्लस 3 हमने कॉमन ले लिया तो x माइनस 4। x माइनस 4 हमने पूरे में से कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा 2x प्लस 3। ये इसके फैक्टर है, x माइनस 4 2x प्लस 3। अब जैसे ये तो मैंने फैक्टर कर दिया, वैसे इस सवाल में मैं एक बात बताना चाहता हूं कि इस सवाल में हम ऑप्शन से भी सवाल कर सकते थे। जैसे आप देखेंगे कि -4 और -3 की गुणा होगी तो +12 आएगा, ये नहीं होगा क्योंकि 12 माइनस का है। 4 और 3 की गुणा होगी +12 आएगा, ये नहीं हो सकता, उत्तर नहीं हो सकता। अब दो ही ऑप्शन बच गए, या तो ये या तो ये। तो हमने देखा x की गुणा कर रहा हूं तो ये 3x और -8x, माइनस का 5x आ रहा है, सही है। और इस वाले केस में प्लस का 5x आ रहा है, तो ये नहीं होगा। तो हम ऑप्शन से भी कर सकते थे, वैसे मुझे फैक्टर करना सिखाना है तो मैंने आपको सिखा दिया। अंकु भाई मैंने बताया तो कि दो ऑप्शन तो ऐसे ही कट गए, और बाकी हमने यहाँ पे x पता कर लिया कितना होगा, x की गुणा इससे की 3x, माइनस का 8x माइनस 5x आ रहा है, बात खत्म हो गई। देखिए, जो भी बच्चे यहाँ पर हैं उन सब बच्चों की भी बहुत हेल्प की गई है, और आगे भी जो बच्चे हेल्प चाहते हैं उनकी भी हेल्प की जाएगी। मैं हमेशा एक नंबर देता हूँ, स्पेशल आपके लिए एक नंबर लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ, दुर्गा जी का नंबर दे दूं कि आप बात करेंगे उनसे मेरे बिहाफ पे, या आपके पास, आप लेकिन परेशान मत कीजिएगा उस आदमी को, हेल्प के लिए मैसेज डालेंगे तो पूरी हेल्प मिलेगी, ठीक है। जो भी आपका कंसर्न है, परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। मेरा नाम लेंगे ऊपर से कि सर ने बोला है, और उनकी भी 2-4 बातें सुनेंगे। ये नंबर किसी को भी नहीं देना, बस इस पे चुपचाप व्हाट्सअप डाल के छोड़ देना है। आप दुर्गा जी को भी बता दो कि जो बच्चे इस नंबर पे व्हाट्सअप करेंगे वो सर के बैच के बच्चे हैं, उनको प्रेफरेंस मिले और उनकी बात को वैल्यू की जाए, बस इतना बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, ax प्लस by इनमें से किसका गुणनखंड है। ax प्लस by बता सकते हैं। देखिए, सेकंड वाले ऑप्शन से साफ साफ पता लग रहा है कि ये ax प्लस by का होल स्क्वायर है। बोलो है नहीं। देखो, ax का स्क्वायर by का स्क्वायर 2abxy, तो जब ये इसका स्क्वायर है तो ये इसका गुणनखंड भी होगा। बाकी ना तो ये किसी का स्क्वायर बन सकता है,
ना ये बदतमीज किसी का स्क्वायर बन सकता है, ना ये बदतमीज किसी का स्क्वायर बन सकता है। तो जब कोई स्क्वायर नहीं बन सकता, एक ही स्क्वायर बन रहा है, तो बात खत्म हो जाएगी। कल पार्टनरशिप ही चलेगा भाई, हल्ला क्यों कर रहे हैं, कल पार्टनरशिप ही चलेगा। एलिगेशन बस एक मेथड होता है जो मैंने समझा दिया, क्योंकि एलिगेशन तो हर टॉपिक में आएगा। आगे भी मैं जो टॉपिक पढ़ाऊंगा उसमें भी एलिगेशन आएगा, एलिगेशन हर जगह है, इसीलिए वो एक मेथड है, बस मेथड जान लेना चाहिए कि क्या है। एवरेज में भी आपने एलिगेशन देखा था। ये सवाल RW में लिखा हुआ है, आराम से कर लेंगे RW में। ये सवाल देख लीजिए, एक सवाल ऐसा कर लीजिए, बाकी सवाल RW में बहुत मिलने वाले हैं आज। ये सवाल करिए, कौन बच्चा करेगा, फैक्टर करके दिखाइए इसके। थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन उतना भी नहीं। बताइए। देखिए, रिवीजन बैच वैसे बेसिकली उन बच्चों के लिए है जिनको सिलेबस कम समय में पूरा सिलेबस एक बार रिवाइज करना है, और जिसमें ये मेंस और आसपास जो भी एग्जाम हुए होंगे, जैसे मान लेते जब मैंने टाइम एंड वर्क पढ़ाया तब मेंस नहीं हुआ, तो अब टाइम एंड वर्क में 2-4 जो मेंस के सवाल ऐड हो गए, या उसके बाद CDS का एग्जाम हो गया, वो सवाल ऐड करूंगा मैं। तो आप उतने परेशान मत हुआ करो, फिर भी आपको लगता है तो इसीलिए मैंने नंबर भी दे दिया कि आप इस नंबर पे बात करेंगे, जो भी आपकी जेन्युइन समस्या है उसका इलाज हो जाएगा। अब आप तो समझ ही सकते हैं ना कि एक कंपनी है, कंपनी के अंदर 80 लोग काम कर रहे हैं। अब 80 लोग की कंपनी को चलाने के लिए कंपनी क्या करेगी, कंपनी, अब जैसे आपने फाउंडेशन बैच पढ़ लिया, कंपनी को नवंबर में था कि हाँ फाउंडेशन पढ़ने वाले बच्चों की जरूरत है, तो कंपनी ने फाउंडेशन बैच निकाल दिया। अब कंपनी को यह है कि कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो अभी नए जुड़े हैं, जो ना फाउंडेशन पढ़ सकते हैं ना कुछ और पढ़ सकते हैं, तो कंपनी ने एक फाउंडेशन बैच निकाल दिया। हर महीने कंपनी तो अपने अपने हिसाब से बैच निकालेगी, आप क्यों परेशान हो जाते हैं इतनी जल्दी, सीधी सीधी बात है, मेरा तो यही मानना है। यार ये राघव चड्ढा ने जो परिणीति चोपड़ा को फंसाया है, मेरे को इस पे डाउट हो रहा है। मैंने परिणीति को कॉल करके बोला कि तुम इसकी बातों में मत आओ, तो उल्टा मेरे पे गर्म होने लगी, कह रही राघव के बारे में एक शब्द नहीं सुन सकती। मैंने कहा एक बात बताओ, ये राघव चड्ढा है? हम लोग चड्डियां पहन के बड़े हुए हैं, ये चड्ढा है, फिर भी कह रही कि कोई बात नहीं। मैंने बोला राघव हमारा टाइटल होता है हमारे यहाँ, कह रही इनके यहाँ चड्डा टाइटल होता है। मैंने कहा 2-2 टाइटल एक ही आदमी लिए घूम रहा है, मतलब हम लोग क्या खाली मरे हैं यहाँ, हमें दुख नहीं होता क्या? एक बच्चा पूछ रहा फाउंडेशन 3 में फिर से एलजेब्रा नहीं चलेगा क्या? यार क्यों नहीं चलेगा फाउंडेशन 3 में एलजेब्रा, कैसी बातें कर रहे हैं? ऐसा कैसे हो सकता है कि फाउंडेशन 3 में एलजेब्रा नहीं चलेगा? फिर से चलेगा, रिपीट होगा साइकिल, डोंट वरी, रिपीट होगा। आपके 1 साल में पता नहीं कब कब एलजेब्रा आ जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगी। सर आप परिणीति को बहुत मिस करते हैं, अब तक आपने कभी ऐसे नहीं बोला, जब से परिणीति की शादी हुई है तब से ही आपको खराब लग रहा है। हाँ मुझे लग रहा है खराब यार, बिल्कुल लग रहा है मुझे खराब। अच्छा 5वीं का परिणाम देखो भाई, अब मैंने क्या किया, इसमें XY कॉमन लिया, तो ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस 1 कॉमन लिया, x प्लस वाई बराबर 63। ठीक है, x प्लस वाई पूरे में से कॉमन आ गया, ब्रैकेट में XY प्लस 1 बराबर 63। तभी कोरिया का बच्चा बोला कि जी XY की वैल्यू तो दे रखी है 6, दे रखी है, मैंने यहाँ 6 रख दी, x प्लस वाई, और यहाँ 6 रख दी, 6 प्लस 1 7 बराबर 63। तो 7 नीम 63, यहाँ से x प्लस वाई कितना आ गया, 9 आ गया। अब एक बात बताइए, कोरिया का बच्चा ये बता सकता है कि अगर XY 6 है, x प्लस वाई 9 है, क्या कोई वैल्यू सेट हो रही है? तो आप कहेंगे कोई वैल्यू सेट नहीं हो रही। अच्छा पूछा क्या आपसे, आपसे पूछ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो हम ये कह सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कैसे आएगा, एक्स प्लस वाई के होल स्क्वायर में से 2xy घटा दिया हमने, 2xy घटा दिया, तो x प्लस वाई का स्क्वायर 9 नीम 81 माइनस 2xy 2 6 12, 81 में से बेटा 12 जाएंगे तो 69 रिंग रोड पे गाड़ी आज भगाएंगे, मैडम बैठ बोलेरो में तेरा हैप्पी बर्थडे मनाएंगे। एकता सिंह का उत्तर आ रहा है, गोविंद गोपाल का आ रहा है,
आगे बढ़ रहे हैं। मैं ऐसे कुछ एक सवाल, ये भी सेम सवाल है, ऐसे कुछ एक सवाल RW में दे रहा हूँ, लिखा हुआ भी है RW, ये भी सेम सवाल है जो RW में दे रहा हूँ। ये सवाल देखिए आप, CGL प्री 2017 शिफ्ट 3 में आया है। ऐसे सवाल में क्या अप्रोच रखेंगे फैक्टर करने की, बता पाएगा कोई बच्चा? दिव्यांशु, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी और फिर भी आपको लगता है तो जो मैंने नंबर दिया है आप उस पर बात कर लीजिए, ठीक है? सर आपने तो कहा था आलिया भट्ट की याद आती है, आप तो देखते रहो। आलिया भट्ट की याद आती है? नहीं, मुझे नहीं आती आलिया की, मुझे तो आलिया शुरू से पसंद नहीं थी, मुझे आलिया शुरू से पसंद नहीं है। जैकलिन एक बार हल्का सा पसंद आई थी, उसके बाद से जब से वो सुकेश वाला मैटर हुआ तब से नहीं पसंद है। परिणीति भी कहेंगे तो क्या मतलब, हल्का फुल्का ही कहेंगे, ज्यादा नहीं। मुझे चिढ़ है राघव चड्ढा से बस। कियारा अच्छी है, कियारा में तो कोई मतलब डाउट ही नहीं है यार, बट अब कियारा पे भी हम लोग क्या कर सकते हैं बताओ? कियारा के बारे में भी क्या है, अब हम लोग सोच के पागल थोड़ी हो सकते हैं, बताओ। कंगना ले लो फिर, इससे अच्छा तो देखो, x² प्लस 1/x², अगर मैंने -2 और -4 कर दिया तो मैं ये कह सकता हूं कि ये फैक्टर हो जाएंगे x माइनस 1/x का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है? तो अब ये क्या होगा, आप लोग क्या समझते हैं ना कि हर बैच आपके लिए, ऐसा नहीं है। बहुत सारे बच्चे, जैसे हमारे ऐप ही है तो इस महीने में भी क्या होगा कि 1 लाख बच्चे जुड़े ऐप पे। अब वो बच्चे इसी बार CGL दे रहे हैं, इसी बार CGL दे रहे हैं, तो उनका ऐसा नहीं हो सकता कि वो इतना लंबा सिलेबस कर सकते हैं। वो चाहते हैं कि जी हमें रिवीजन हो जाए और प्रैक्टिस के लिए सवाल मिल जाए, भले हमारा प्री निकल जाए किस तरीके से, समझ रहे? तो सब बच्चों की अपनी अलग अलग डिमांड होती है। आप भटक जाते हैं, सर राघव चड्ढा तो ऋचा चड्ढा भी डिजर्व नहीं करता था, ये बात कही है रजत ने। रजत ने दिल जीत लिया मेरा, रजत ने दिल जीत लिया मेरा, बिल्कुल। दिक्कत तो यही है सबसे बड़ी। अब अगर हम इसका अंतर निकालते हैं तो आप देखेंगे ये कट जाएगा, 2 + 2 कितना आ जाएगा, डिफरेंस 4, डिफरेंस 4 आ गया। किसी को डाउट है तो बताओ, यहां तक किसी को डाउट है तो बताओ। हाँ, जो बच्चे फाउंडेशन 3 वाले हैं उनके पास अभी पूरा 1 साल है, वो टारगेट 2024 को टारगेट करके फाउंडेशन 3 में आए हैं। फाउंडेशन 3 में कभी नहीं लिखा था कि टारगेट 2023 CGL है, तो वो तो चलेगा ही चलेगा अलजेब्रा, जिस बैच में भी चलेगा आप कर सकते हो। सर आप राघव चड्ढा को जानते हो ना? मतलब जानता ऐसे ही हूं कि जहां पे मैं डिनर करता हूं, आए दिन बैठ के मीटिंग करता हूं, वहीं पे वो करता है। और कमाल की बात है कि अभी थोड़े दिन पहले एक महिला के साथ भी बैठा हुआ था और पी भी रहा था। तो मतलब नॉर्मली आप पी भी रहे हो तो ऐसे कोई नॉर्मली महिला तो होगी नहीं, आपकी दोस्ती होगी कोई खास। 10:30 बज रहे हैं, 11 बज रहे हैं, तो दुख लगता है। ऐसे नहीं बता सकते हम परिणीति को ये वाली बात, बता देंगे तो चिढ़ मच जाएगी उसको। आगे बढ़ रहे हैं, ये सवाल देखिए। अब जल्दी जल्दी सवाल करिए, जल्दी जल्दी सवाल करिए। यार मैं तो गया था पार्टी में, बोट अमन वाले भाई साहब नहीं है, बोट वाले अमन भाई साहब, उनकी बेटी का बर्थडे था। सर फिर से बताओ, कान तोड़ दूंगा, फिर से बताओ। पढ़ाई कर लो चुपचाप, अंकिता मौर्य, होश में आ जाओ। एकता तुम्हारे तो उत्तर नहीं आ रहे, बता रहा हूं। ये देखो कि क्या हम इसे स्क्वायर बना सकते हैं, कितने बेसिक से पढ़ा रहा हूं, मतलब इतने बेसिक से पढ़ा रहा हूं, कोई क्या पढ़ाएगा इतने बेसिक से? अभी फैक्टराइजेशन के असली सवालों पे तो पहुंचा भी नहीं हूं। मैंने देखा कि ये A² है, ठीक है, अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो 1 + 2x + x², ठीक है, तो ये क्या होगा, A² माइनस x + 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब A² - B² का फॉर्मूला लगाएंगे तो एक बार तो A में x + 1 जुड़ेगा
एक बार a से x -1 घटेगा तो a प्लस एक्स प्लस 1 और a -1 माइनस एक्स। b इज द करेक्ट आंसर, b इज द करेक्ट आंसर। बोलो। अभी तक कितने सिंपल सिंपल तरीके से सवाल बता रहा हूं, कितना मजा आ रहा है करने में। जी अनुराग, बहुत बढ़िया आदमी है, पीते बहुत हैं बस। बहुत सुंदर, शाबाश शाबाश। देखें भाई, इफ फैक्टर ऑफ ए की घात 4 माइनस, इसके जो बच्चा फैक्टर करेगा मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। अनुराग सवाल करो यार, अनुराग वर्मा, वर्मा है अनुराग, अनुराग वर्मा, वर्मा है अनुराग। अमित कह रहा है सर कलर कॉम्बिनेशन सही नहीं है, बैकग्राउंड चेंज हो सकता है तो कर लीजिए। क्या इस लड़के को ये कॉम्बिनेशन पसंद नहीं आ रहा है? क्या आप सबको ये कॉम्बिनेशन पसंद नहीं आ रहा है? एनीबॉडी एल्स जिनको कॉम्बिनेशन पसंद नहीं आ रहा है? देखिए हम क्या कर रहे हैं यहां पे, ए की घात 4 -2a² b² प्लस b की घात 4 -9a² b²। ठीक है, अब क्या होगा, a² माइनस b² का होल स्क्वायर -3। आपको पता है फोकस ही ये रखना है कि पहले हम स्क्वायर बना लें दो चीजों का, और फिर दो चीजों के स्क्वायर पे हम फॉर्मूला लगा पाएंगे a² माइनस b² का। a² माइनस b² का फॉर्मूला लगाएंगे तो a प्लस बी, a माइनस बी, बात खत्म। देखो भाई एक बार जोड़ देंगे, a² माइनस b² प्लस 3ab और a² माइनस b² माइनस 3ab। तो इन्होंने पूछा इसका एक फैक्टर है, तो भाई यही एक फैक्टर है। अब आप ओरली भी कर सकते थे, कैसे आपको पता चल गया था कि भाई a² माइनस b² का होल स्क्वायर बनेगा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ये नहीं होगा। दूसरा 3ab बचेगा तो 4ab वाला नहीं होगा। तो ये तो मैं आपको करके सिखा रहा हूं क्योंकि आपको लंबे लंबे सवाल करने। आप एक चीज और देख रहे होगे यहाँ पे कमाल की, पीछे भी आपने देखी और यहां भी देख रहे हो कि अगर एक जगह +3ab है तो दूसरी जगह -3ab है। देख रहे हो कि नहीं? अगर इसका एक फैक्टर +3ab है तो दूसरा -3ab है, तो ये चीज हमें रटी हुई होनी चाहिए कि एक प्लस तो दूसरा माइनस। बोलो भाई। कैसे कहूं बिना तेरे जिंदगी ये क्या होगी, पढ़ ले चुपचाप नहीं तो बहुत रद्दी होगी। जल्दी बताना है। देखिए स्क्वायर ये बन नहीं रहा, ये बन नहीं रहा स्क्वायर, तो ठीक है। 64 जो भी हो प्लस का आएगा, 8 64 माइनस का दिख रहा है, नहीं होगा। ठीक है, दूसरी चीज कि अगर ये माइनस का 4x है तो एक जगह प्लस का होना जरूरी है, नहीं है। यहां प्लस का या माइनस का है, तो ये उत्तर। मैं तो ऐसे लगा दिया उत्तर, सोचो। हेलो, हाँ जी कौन? हेलो सर, प्रणाम।
प्रणाम प्रणाम, कैसी हैं? क्या? बताइए कैसे याद किया बेटा? सर हम बिहार से बोल रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ी देर बाद बात करेंगे, अभी क्लास में है। मतलब मैं आवाज बदल के ही बोलता हूँ तो बच्चे पहचान लेते हैं। देखो अब मैं इसे सॉल्व करके बताता हूँ कैसे। अब जैसे x की घात 4 है और 64 है, 64 का मतलब होता है 8 का स्क्वायर है। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर 16x² जोड़ दूं और 16x² घटा दूं, ये कैसे मैंने निकाला? क्योंकि a² था, b² था, तो 2ab कर दिया मैंने, ताकि मैं इसको पूरे को स्क्वायर बना सकूं, x² प्लस 8 का स्क्वायर बना सकूं, और इस 16x² को -4x का स्क्वायर बना सकूं। तो मैं समझ गया कि x² प्लस 8 में एक बार 4x जुड़ेगा और एक बार x² प्लस 8 से 4x घटेगा। बोलो, अब आ रही है धीरे धीरे बात, आ रही है समझ, धीरे धीरे बात आ रही है समझ। राशिद अंसारी, तेरे सवाल हो चुके हैं, धीरे धीरे बात समझ आ रही है क्या? धीरे धीरे से क्या बात समझ आ रही है, ला 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 ला। सर मैंने फोन के लिए मैसेज किया था बट नो रेस्पॉन्स। ओ, फोन के लिए मैसेज किया था, इतना आसान है क्या? फोन के लिए मैसेज किया था, फोन के लिए आपको अपने पिताजी से बात करानी पड़ेगी, हैंड टू हैंड फोन हो जाएगा, दिक्कत ही नहीं आएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ये सवाल है, अब पता है इसमें क्या है कि अब बच्चे को पता लग जाना चाहिए क्या, अब उसे ये पता लग जाना चाहिए कि अगर इसका एक फैक्टर ये है तो दूसरा फैक्टर ये होगा, और जब दूसरा फैक्टर ये होगा तो मैं इसका उत्तर सीधे बता सकता हूं क्या, कि भैया 585 में एक फैक्टर 65 है, तो ये कितना आ जाएगा, 65 से कितनी बार कटेगा ये, मुझे लगता है 8 6 48 नहीं, 9 बार कटेगा, 9 बार, तो 9 इज द करेक्ट। अब आप सोचेंगे आपने कैसे किया, तो पूरा करके बता रहा हूं, पूरा करके बता रहा हूं, उत्तर निकाल दिया, बट ये मत समझना कि पूरा नहीं करके बताऊंगा, पूरा बताऊंगा अच्छे से करके, डोंट वरी, दुखी होने वाली बात ही नहीं। देखो मैं क्या करूंगा, मैं पहले इसको लिखूंगा कि 1 प्लस x² प्लस x की घात 4 बराबर 585। यही दिया हुआ है बेटा सवाल में, ये दिया हुआ है। अब मुझे स्क्वायर बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगा, तो आप कहेंगे स्क्वायर बनाने के लिए यहाँ 2 होना चाहिए, आप बताओ 2 होना चाहिए कि नहीं, x की घात 4 प्लस 2x² होना चाहिए, तो मुझे एक x² माइनस करना पड़ेगा, बराबर 585। बोलो भाई, बराबर 585, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसको मैंने लिखा x² प्लस 1 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर बराबर 585। ये होगा x² प्लस 1 का स्क्वायर माइनस x² 585, ठीक है। तो मैंने जोड़ दिया एक बार इसको, x² प्लस 1 प्लस x² प्लस 1 माइनस x बराबर 585। यही बात मैं आपसे कह रहा था कि इसका एक फैक्टर दिया हुआ है, दूसरा पूछ रहा है, तो इन्होंने एक फैक्टर की वैल्यू दे रखी थी कितनी, 65, तो मैंने यहाँ 65 रख दिया, x² प्लस 1 प्लस x और इसकी जगह 65 रख दिया, बराबर 585। ये इससे 9 बार कट गया, तो उत्तर 9 आ गया। अब आया समझ? अब डायरेक्ट कर लोगे कि नहीं, अब डायरेक्ट कर लोगे या फैक्टरी करते रहोगे, ये बता दो मुझे, ये बता दो कि अब डायरेक्ट कर लोगे या फैक्टर ही करते रहोगे भाई।
सर रिपीट कर दीजिए प्लीज, एक बार और बता दें सर। यार मैं एक बार ना बता के ना अगला बताऊंगा, आप इसकी फोटो खींच लो, अगला बताऊंगा एक बार, अगला बताऊंगा। एक जैसे ही बहुत सवाल है, एक के पीछे मत पड़ो। कुड़ी कहंदी बेबी पहले जग आर ले लो, फिर जिन्ना मर्जी प्यार ले लो। कुड़ी कहंदी बेबी पहले जग आर ले लो, फिर जिन्ना मर्जी प्यार ले लो। सर मुझे रियली वोकैब में दिक्कत हो जा रही है भाई, इसको वोकैब का बैच दिलाओ अनुराधा को, इसका तुरंत सॉल्यूशन शॉर्ट करो। ये देखो सेम सवाल है, बिल्कुल सेम सवाल पूछा है। तमीज में आके जो बच्चे उत्तर बता देंगे उनको थोड़ी इज्जत बख्शी जाएगी, जो बच्चे उत्तर बता देंगे उनको थोड़ी इज्जत बख्शी जाएगी। ऐप में स्क्रीनशॉट नहीं होता। सुप्रिया बोल रही हूं पहले मेयर रह चुकी हूं बरेली की। ओहो, बरेली की मेयर रह चुकी हो, फिर एसएससी की तैयारी क्यों कर रही हो महिला? देखो भाई, 1+4x² प्लस 16x की पावर 4 बराबर 512 है। तो मैं समझ गया कि ये इसका दूसरा फैक्टर है, तो सीधे उत्तर क्या आ जाएगा 512/64, और 64 अट्ठे 512, 8 उत्तर आ जाएगा। सबका आ गया होगा, सबका 8 आ रहा था। देखो अब इसमें एक और चीज क्या है कि जैसे आप देखेंगे कि मैंने क्या बताया कि इसके फैक्टर करने हैं। मान लेते हैं 1+4x² प्लस 16x की पावर 4 बराबर 512। तो मैं इसके फैक्टर कैसे करूंगा? जैसे देखो ये 1 का स्क्वायर तो ऑलरेडी है, प्लस ये 4x² का स्क्वायर ऑलरेडी है। मुझे इसका होल स्क्वायर बनाने के लिए 8x² चाहिए भाई, 8x²। लेकिन मेरे पास सिर्फ 4 है, तो मैं क्या करूंगा 4x² माइनस कर दूंगा, बराबर 512। आप समझ गए? मैं क्या कर रहा हूं, पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर बना रहा हूं। पहले मैं क्या कर रहा हूं, a प्लस बी का होल स्क्वायर बना रहा हूं। कैसे? ये लिखो 1+4x² का स्क्वायर माइनस 2x का स्क्वायर बराबर 512। ठीक है, अब मैंने 2x जोड़ा, 1+4x² प्लस 2x, और मैंने यही क्या कर दिया 1+4x² माइनस 2x। देखिए मैं हर बार अलग तरीके से पढ़ाता हूं। आप अगर कोई बच्चा यहाँ पे मीन्स में होगा तो मैंने वहां एलजेब्रा की अलग सीक्वेंस रखी थी, अलग तरीके से पढ़ाया। अब मुझे लगता है तो मैंने अब एलजेब्रा इस तरीके से पढ़ाया कि मैं फैक्टराइजेशन को लास्ट में ले गया। तो जिनको भी लगता है ना ये रह गया वो रह गया, पहले टॉपिक कंप्लीट होने दिया करो, फिर देखो क्या रह गया और क्या नहीं रहा। फिर जो रह गया तो समझ लो वो काम का नहीं है, तभी रह गया। अब देखिए दोस्त, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है सवाल में, इसकी 64। तो 1+4x² प्लस 2x इंटू 64 बराबर 512। जब से ये आकाश दोंदियाल हीरो बना है तब से मुझे ऐसे और नाच नाच के पढ़ाना पड़ता है। इसको लगता है जब तक ऐसे नाच नाच के ना पढ़ाओ तो एनर्जी नहीं है। पता नहीं कैसे पागल है, नाचने से एनर्जी जज करते हैं। तब तो अंजलि अरोड़ा में एनर्जी एनर्जी और कुछ है ही नहीं। ये सवाल अब क्लियर हो गया? अब अगर और सवाल पूछूंगा तो कर पाओगे? अब अगर और सवाल पूछूंगा तो कर पाओगे भाई? ऋषिकेश का नंबर लेके टेक्निकल टीम को दो। गीत भट्ट हमारे साथ जुड़ी हुई हैं,
गीत आपने जो आंखें बनाई हैं इसका क्या मतलब है? आगे बढ़ता है। अब ये सबको समझ आ गया, आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देखिए, अब मैं बार बार फैक्टर करके नहीं दिखाऊंगा भाई, इतना समझ लो, बार बार फैक्टर करके नहीं दिखाऊंगा। जीना तुम्हें। सर कभी कभी आप टफ वे बताते हो, वाह सुरेंद्र वाह, कभी कभी आप टफ वे बताते हो। जैसे सुरेंद्र कोई एग्जांपल है आपके पास? सुरेंद्र, यू हैव एनी एग्जांपल ऑफ टफ वे? मिस्टर सुरेंद्र, यू हैव एन एग्जांपल ऑफ टफ वे और सब वे? मिस्टर सुरेंद्र, आ रहा कोई ऑप्शन सुरेंद्र के पास? बफरिंग बता रहे हैं सुरेंद्र। सुरेंद्र के पास कोई जवाब नहीं है, बस फर्जी की बातें करनी है सुरेंद्र को, और कुछ नहीं है। मारी खाएंगे अब, और कुछ नहीं। देखो, मैं कह रहा हूं मुझे पता चल गया कि जैसे x की घात 4, अब मैं इसके फैक्टर करके नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं समझ गया कि आपको भी फैक्टर करने आ गए, अब बात खत्म हो गई, बराबर 21 है। तो मैं ये कह रहा हूं सवाल में अगर ये दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर 3, इसका एक फैक्टर 3 है, तो दूसरा क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर, इसका दूसरा फैक्टर होगा, तो मैं कहूंगा 21 का एक फैक्टर 3, दूसरा 7 होगा। 21 का एक फैक्टर 3 तो दूसरा 7 होगा। अब अगर दूसरा 7 है तो बात ही खत्म हो गई भाई। बात कैसे खत्म हो गई? मैंने इसमें से इसको घटा दिया। अगर मैं इसमें से इसको घटाऊंगा तो माइनस का 2xy आएगा, बाकी सब कट जाएगा, इधर 4 आएगा, तो माइनस एक्स वाई कितना आएगा? 2। यही उत्तर है। क्या ये सवाल गलत किया है मैंने? मैं पूछना चाहता हूं, क्या ये सवाल गलत किया है मैंने? एक और सवाल आपके सामने आ गया है। एक और सवाल, सेम टू सेम सवाल आपके सामने आ गया। सर नेट का इशू बार बार आता है, आपके एंड पे आ रहा है नेट का इशू, हमारे एंड पे आ रहा है। हमारे एंड पे तो सारी चीजें ठीक है, कोई इशू ही नहीं है हमारे एंड पे। तो लल्लू को अगर मदद की जरूरत है तो लल्लू की मदद कर दीजिए। देखिए, जिस बच्चे को भी मदद की जरूरत है, आप कोई जर्नलाइज सजेशन मत दीजिए कि ऐसा कर दीजिए या वैसा कर दीजिए। जिसको जिस चीज की जरूरत है उसके लिए हम बैठे हैं, हेल्प करने के लिए, बात खत्म। आप क्यों टेंशन ले रहे हैं? आपको दुनिया से क्या लेना देना? देखो भाई,
एक्स की घात 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की घात 4 बराबर 21 है, साफ साफ लिखा हुआ है। तो मैं ये पहले तो मैं ये देख लेता हूँ पूछा क्या है। तो आप देखेंगे कि अगर हम एलसीएम लें एक्स वाई का, तो हमसे पूछा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे एक्स वाई, यही पूछा है। मुझे मालूम है कि अगर एक फैक्टर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर 7 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर कितना होगा, 3 होगा। दूसरा फैक्टर, इसके दो फैक्टर कर दिए मैंने झट से, एक 7 दूसरा 3, तो एक 7 है तो दूसरा 3 हो गया। अब हम कह रहे हैं कि अगर हम इसमें से इसको घटा रहे हैं तो 2xy कितना आ रहा है भाई, -4, यानी xy कितना आ रहा है, -2। ठीक है, अगर हम इसको जोड़ रहे हैं तो 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना आ रहा है भाई, 10, और 2 से भाग लगेगा तो ये 5। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो सवाल दिया है ये 5 है और नीचे वाला -2 है। -5/2 उत्तर। क्या किसी का आ रहा था -5/2? एक अकेली एकता है, एक अकेली एकता है जिसका उत्तर आ रहा है -2.5। डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। कंचन कह रहा है बफरिंग हो रही है, देखना भाई कंचन की बात में दम है क्या। जन्म 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 जन्म। सर मेरा भी आंसर आता है और मैं बताता भी हूं, रंजन शर्मा। चलो भाई अब आगे सवाल देखो, मैं तो कहता हूं बस बताओ, दिल खोल के बताओ। ये सवाल मुश्किल लग रहा है मेरे को, मुश्किल है बड़ी, बड़ी मुश्किल है, मुश्किल है बड़ी, बड़ी मुश्किल है। वीडियो पॉज हो गई, बच्चे कह रहे हैं यार कैसे कह रहे हैं वीडियो पॉज बता रहा है, कोई लड़का कुछ बता रहा है। अब मेरे को लड़कों पे आ रही है गुस्सा, कितनी बड़ी, भयंकर बड़ी। अब देखिए पता है इसमें थोड़ा सा ना लफड़ा है इस सवाल में। इसमें क्या लफड़ा है कि जो पूछा है ना वो थोड़ा सा मुश्किल पूछ लिया। कैसे, अगर हम एलसीएम लें तो ये आ रहा है b प्लस ए बटे ए बी आ रहा है। अब b प्लस ए कैसे निकलेगा, तो अंडर रूट के अंदर a प्लस बी के स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab करके निकलेगा बटे ए बी, ऐसे निकलेगा। है किसी में हिम्मत, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का स्क्वायर खोलेंगे तो बाहर b प्लस ए आएगा, बात खत्म हो गई। अब ये कैसे निकलेगा देख लेते हैं। अब अगर आप फैक्टर करने में ही दिमाग लगाओगे तब आप जल्दी नहीं कर पाओगे सवाल भाई। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी 21 है, तो इसका दूसरा फैक्टर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी कितना होगा, इसके दो फैक्टर हो जाएंगे ना, एक तो 21 है ही, 21 एकम 21, 21 तिया 63, 13 हो जाएगा 13। अब मैंने जोड़ दिया दोनों को, दोनों को जोड़ूंगा तो ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 3 और 1 4, 2 और 1 3, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 17 आ जाएगा। ठीक है, अगर मैंने नीचे वाले में से ऊपर वाला घटा दिया तो 2ab कितना आएगा, 13 में से 21 जाएंगे -8, ए बी कितना आ रहा है जी 4 माइनस का, रख देते हैं जी यहाँ पे रख देते हैं। कैसे, अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना आया 17, 2ab की वैल्यू कितनी थी -8 बटे ए बी की वैल्यू कितनी है -4। तो आप देखेंगे 17 में से 8 जाएगा 9, 9 का मतलब 3, 3 बटे -4। क्या कोई ऐसा बच्चा था जिसका उत्तर आ रहा था, कोई ऐसा बच्चा था जिसका उत्तर आ रहा था, एक का भी नहीं आ रहा। कमाल की बात है, एक सिंगल बच्चे का उत्तर नहीं आ रहा, दुख की बात है। कमाल की बात नहीं है, दुख की भी बात है कि एक का भी उत्तर नहीं आ रहा।
सर समझ नहीं आ रहा है एमडी बाबू। क्या एक बात बताओ आप लोग मुझे कि क्या मैंने समझाने में कोई कमी की है जो समझ नहीं आ रहा है इन्हें? आप बताओ कि कोई कमी की है समझाने में, अगर मैंने तो कोई भी बता दे कि जी कमी की है। इतने बेहतरीन तरीके से बिल्कुल बेसिक से फैक्टराइजेशन सिखाते हुए ले गया हूं आगे। क्लियर है सबको? क्लियर है? बट पढ़ेंगे ही नहीं, मेहनत नहीं करेंगे तो कहां से समझ आएगा भैया? और क्यों समझ आएगा? ये सवाल देख लो, थोड़ा सा मुश्किल है। ये देखते हैं कौन बच्चा कर पाएगा। बहुत प्यारा है, सीजीएल सीएचएसएल में ही आया है। करो करो जल्दी, 5:30 बजा लिए, जल्दी करो यार। क्यों नहीं कर रहे हो भाई? जल्दी करो यार। इसमें एलजेब्रा है ही नहीं। ये एलजेब्रा एलजेब्रा क्यों चिल्ला रहे हो? एलजेब्रा है ही नहीं। काहे का एलजेब्रा है? फैक्टराइजेशन सिखाया है। 8वीं क्लास से फैक्टराइजेशन कर रहे हो तुम लोग, 8वीं क्लास से। देखो भाई, अब आपको एक फैक्टर पता है कि भाई एक फैक्टर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर 3 और ब्रैकेट में 4 प्लस √3 है। ठीक है, तो दूसरा फैक्टर होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर 170 है। भाग लगा देंगे भाई 3 और ब्रैकेट में 4 प्लस √3। ठीक है, अब आप देखेंगे इसका रेशनलाइजेशन कर दूं, 4 माइनस √3 से गुणा कर, तो 4 चौक 16 और 3 तिया 9 में से 16 में से 9 जाएंगे, कितना बचेगा? कितना? 16 में से 3 जाएंगे, कितना बचेगा? 13। और 13 तिया 39 और 39 से कितनी बार कटेगा? 3 बार। तो ये आ गया जी 3 और ब्रैकेट में 4 माइनस √3, यही आ गया। अब मैंने इन दोनों को जोड़ दिया, जोड़ने पे एक्स वाई से एक्स वाई कट जाएगा, ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर, इसमें 3 कॉमन आ जाएगा अंदर, √3 से √3 कटेगा, 8 बचेगा। 2 चौक 8, 4 तिया 12 उत्तर आ जाएगा। आकाश राज का 12 आ रहा था, गगनदेव का 12 आ रहा है, दीपक लाखरा का 12 आ रहा है, अभिराम झा का 12 आ रहा है। काफी सारे बच्चे हैं जिनका 12 आ रहा है। ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव था। ये क्या था? थोड़ा सा कैलकुलेटिव था। अब बोलो तो इस पे एक सवाल ऐसा पूछ लूं कि दिल खुश हो जाए, जल्दी बताओ। टाइमिंग सेम हो गई है भाई। एक सेकंड, मेरी क्लास के साथ किसकी टाइमिंग सेम हो गई? जो प्रैक्टिस बैच में रीजनिंग वाली क्लास है वो मेरे टाइम पे क्लास हो गई क्या? बच्चे बोल रहे हैं यार मेरी क्लास के टाइम पे कोई क्लास मत क्लास करो। खत्म हो गई पहले ही। सर पिछले सवाल में 17 प्लस 8 होगा ना? क्यों? अरे भाई 17 प्लस 8 क्यों होगा? 2ab की वैल्यू -8 नहीं है? ये कौन भाग है यार? साफ साफ लिखा हुआ है 2ab बराबर -8, तो +8 क्यों होगा? कैसे होगा +8? बताओ तो सही। क्यों बोलते हो इतना फालतू? अपने गिरेबान में क्यों नहीं झांकते भाई? ये आसान सवाल है, होमवर्क में दे रहा हूं, RW। ये सवाल सबसे जबरदस्त है, ये अलग ही लेवल का सवाल है। अगर ये किसी बच्चे से हो गया तो बवाल कट जाएगा।
अगर ये किसी बच्चे से हो गया तो बवाल कट जाएगा, बवाल बिल कटिंग। आगे बढ़े सर, लाइव में रिवाइंड का ऑप्शन डलवाओ यूट्यूब की तरह प्लीज। वरुण यादव, मैं इस चीज पे बहुत स्ट्रिक्टली लगा हुआ हूँ, इसे सीख बार कहते हैं, और मतलब मैं बता नहीं सकता हूँ। अब आप मुझे बोलोगे, मुझे और दुख होगा और फ्रस्ट्रेशन होगी। मैं बोल चुका हूँ, लगी हुई है। आज भी इसी चीज पे मीटिंग होने वाली थी, अब कल होगी। कल मैं फाइनल डेट बता पाऊंगा कि ये सीख बार कब लग जाएगा। एग्जैक्ट डेट बता दूंगा कि भाई इस डेट को सीख बार लग जाएगा। अब बैकएंड की हर बात आपको बता नहीं पाते हैं, ठीक है चलो क्या बताएं यार, बच्चों को भी टेंशन होगी। मैं खुद मानता हूं इस चीज को की जरूरी है। एसी बंद करना दोस्त। चलो भाई, ये सवाल बड़ा प्यारा है, और ये क्या कह रहा है, देखो x की घात 4। अब जैसे ऊपर वाले के फैक्टर की बात करें, अगर हम ऊपर वाले के फैक्टर की, तो आपको पता है कि फैक्टर कैसे होंगे। पहले x की घात 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और नीचे अभी x की क्यूब प्लस 1 की क्यूब। अब दोनों के फैक्टर कर लेते हैं बेटा। ऊपर वाले का फैक्टर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। नीचे वाले के फैक्टर एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब आपको पता है कि एक फैक्टर कॉमन हो गया, एक फैक्टर ऊपर जो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स, वो कट जाएगा इससे, और ऊपर क्या बचेगा, सिर्फ प्लस वाला बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स बचेगा, और नीचे कितना है, एक्स प्लस 1। समझ पा रहे हैं भाई, समझ पा रहे हैं कि नहीं। एक फैक्टर बचेगा, कट जाएगा, बोलो। कोई बात नहीं, मैं दोबारा बता रहा हूँ। सर यूट्यूब पे रिजल्ट का वीडियो नहीं बनाया आपने। अरे यार, मैं रिजल्ट का वीडियो बनाऊंगा फिर कोई बवाल हो जाएगा, रैंक 1 का मुद्दा आ जाएगा। ये वाली कोचिंग कह रही है रैंक 1 हमारा है, एक कह रही है ये वाला हमारा है, एक घर बुला के डिनर करा रही है, एक लंच करा रही है, एक क्लास में बुला लेगी। वो इन सब चीजों के चलते हुए मैंने नहीं बनाया रिजल्ट पे वीडियो। बट कल बोलूंगा रिजल्ट पे, जब कल शाम को आऊंगा क्लास में तब बात होगी रिजल्ट पे, अभी नहीं। ऐसे में अगर कोई रैंक 1 मुझे ये कहे कि सर मुझे आपसे मिलना है, तो मैं ऐसे कह दूंगा नहीं बाबूजी, मैं नहीं मिल पाऊंगा, प्लीज माफी चाहता हूं। अगर आपकी रैंक 2 होती मैं जरूर मिलता, 3 होती मैं मिलता। 3 तो हमारा स्टूडेंट खुद ही आया था, हर जगह उसने जाके बताई थी ये वाली बात। क्लास तो आज है ना वाईटी पर, अच्छा सॉरी, क्लास आज है वाईटी पे, तो आज ही बोलूंगा। सॉरी यार, मैं तो भूल गया यार।
पता नहीं रैंक 1 का भी अलग ही लेवल पे चल रहा है, वो ये नहीं समझ रहा कि इससे बाकी लोगों पे क्या असर पड़ रहा है, वो कोई ये नहीं समझ रहा। देखो मैंने इसके फैक्टर किए, x की घात 4 था तो इसको 2x² कर दिया, एक x² घटा दिया, ये जो यहां से यहां तक था वो x² + 1 का स्क्वायर बन गया माइनस x² बटे x³ + 1³ x + 1 x² - x + 1। ठीक है, अब क्या हुआ, x² + 1 + x आएगा और एक आएगा x² - x + 1, तो ये वाला इससे एक बार कट गया, फैक्टर ऊपर से कट गया तो इतना बच गया। अब मैंने कहा कि ये इतना बचा हुआ है, इसको किस तरीके से करेंगे, तो दिखाता हूं आपको किस तरीके से करेंगे, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अभी इसके और भी फैक्टर करना चाहते हैं? नहीं, अब क्या करेंगे इतने फैक्टर करके, अब नहीं करते। अब बस क्या करते हैं कि इसमें से कॉमन ले लेते हैं भाई। देखो इसमें से हमने क्या किया, कॉमन ले लिया, x कॉमन लिया तो x + 1 बचेगा, +1 और बटे x + 1। ये अच्छा सवाल था बहुत, मैंने तभी कहा था। अब डिवाइड करूंगा तो x बचेगा +1 बटे x + 1 बचेगा, इतना बचेगा। अब आपको मालूम है कि x कितना है भाई, यहां से x है जी 8 + 4√5, यही है x। x + 1 कितना होगा जी, 9 + 4√5, लेकिन हमें तो 1 बटे x + 1 निकालना है, तो 1 बटे 9 + 4√5। अब मैंने रेशनलाइज कर दिया, 9 - 4√5 बटे 9 - 4√5, तो आप देखेंगे कि 9 × 81, 4 × 16 × 5 80, नीचे 1 बचेगा, ये आ गया 9 - 4√5, ये आ गया। तो मेरे पास अब दोनों चीजों की वैल्यू आ गई, क्या क्या, x की वैल्यू तो है मेरे पास 8 + 4√5 और मेरे पास 1 बटे x + 1 की वैल्यू क्या है। ये आज की क्लास का सबसे मुश्किल सवाल था, किसी बच्चे से नहीं हुआ। 8 और 9 17, किसी का आ रहा था उत्तर 17, राशिद अंसारी को छोड़ के किसी का भी उत्तर नहीं आ रहा, राशिद अंसारी को छोड़ के किसी का भी उत्तर नहीं आ रहा। मेरा आया था दीपक लाखरा, सर मैथ्स में अब स्टार्ट कर रही हूं, कौन से टॉपिक से स्टार्ट करूं, सजेशन प्लीज। वैष्णवी किसी भी टॉपिक से स्टार्ट कर दो, जो तुम्हारा लेवल है उस हिसाब से टाइम एंड वर्क से करेगी तो ज्यादा अच्छा है। टाइम एंड वर्क से करो ना जी, क्यों नहीं कर रहे हो टाइम एंड वर्क से। आगे बढ़ते हैं, अच्छा सवाल था, इसको घर जाके देखेंगे तो मजा आएगा। अब कुछ और तरीके के सवाल करते हैं, कुछ और चीजें सिखाने की कोशिश करता हूँ। ये सवाल देखेंगे कि कभी इस तरीके के सवाल जब करने होते हैं तो क्या अप्रोच लगानी पड़ती है, ये देखना। सवाल देख लीजिए पहले, फिर बात करेंगे। देखो अब जैसे जब कभी ऐसा सवाल आता है ना, तो जैसे अब कुछ लोग तो सोचेंगे कि यार मैं इसके फैक्टर कर देता हूँ, नहीं कोई फायदा नहीं है, मैं आपको बताता हूँ क्यों। क्योंकि मुझे तो पता ही है कि अगर ये a की क्यूब है माइनस b की क्यूब है, तब यहाँ पे a माइनस बी आएगा ही आएगा। मानते हो आएगा ही आएगा, आएगा या नहीं ये बताओ पहले, आएगा। दूसरा मुझे ये मालूम है कि यहाँ पे इसका स्क्वायर आता है, यहाँ पे इसका स्क्वायर आता है, और अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस ए भी आता है। ये चीज आपको सीखनी है।
ये चीज इस तरीके से सीखनी है कि ए का स्क्वायर आएगा, माइनस है तो यहाँ प्लस आएगा। सेम आपको सीखना है कि अगर ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब है तब ए प्लस बी है, और अगर प्लस है तो ए स्क्वायर आएगा प्लस बी स्क्वायर आएगा, और प्लस वाला है तो माइनस ए बी आएगा। ठीक है, अभी तो क्या था इस सवाल में, ज्यादा कुछ नहीं था इस सवाल में, तो बस इतना सा था कि मैं ये समझ सकता था कि ये बराबर होगा जी किसके, एक्स स्क्वायर की क्यूब है माइनस 8 y² की क्यूब है। यही है, 8×8 = 64, 8×512 होता है नहीं होता, पहले बताओ होता है। तो आप ये कह सकते थे कि भैया यहाँ माइनस वाला ही आएगा, x² आएगा और -8y² आएगा। जैसे ही मुझे पता चला तो मैं कह सकता हूं कि इसका स्क्वायर x⁴ और इसका स्क्वायर कितना आएगा जी, 64y⁴, और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन माइनस का प्लस आएगा 8x²y²। मानते हैं? ये वाली बात समझ आ गई? आसान है, फॉर्मूले से तो कंपैरिजन कर रहा हूं। तो मैंने यहां से देखा कि जब मैं कंपैरिजन कर रहा हूं तो ए की जो वैल्यू निकल के आ रही है मेरे सामने वो -8 आ रही है, वहीं सी की जो वैल्यू निकल के आ रही है मेरे सामने वो 64 आ रही है। और अगर मैं बी की वैल्यू की बात करूं तो ये माइनस है बी, जबकि यहाँ प्लस आएगा, यानी कि बी की वैल्यू क्या है, -8 है, या माइनस बी बराबर 8 है, तो यहां से कह सकता हूं बी -8 है। इतना तो समझ ही रहे होगे, सिर्फ कंपैरिजन किया, कुछ नहीं किया। बोलो सत्येंद्र सिंह यादव, सत्येंद्र सिंह यादव। अब जैसे सवाल में क्या था, ए प्लस बी माइनस सी, ए की वैल्यू -8, बी की वैल्यू -8, सी की -64, यही है। ए की -8 तो 64, 8 और 8 16, -80 उत्तर आ रहा है। क्या किसी को डाउट है -80 पे? -80 पे किसी को डाउट है? सुमिता पाठक, स्मिता पाठक, सॉरी नॉट सुमिता, इट्स स्मिता। सकूल सकूल सकूल, स्कूल स्कूल स्कूल, सुकूल सुकूल सुकूल, स्कूल स्कूल स्कूल। अभी बहुत सवाल करेंगे ऐसे, हो सकता है एक ना आए समझ में, दो ना आए समझ में, लेकिन फिर आने लगेगा। यही यहाँ पढ़ने का फायदा है, और कुछ भी नहीं है। ये सवाल करो। मनीष कह रहे हैं सर आप कितने अच्छे हो, थैंक यू मनीष। सवाल पर नहीं आप पर डाउट है, प्रदीप लोधी, आप पर डाउट है। प्रदीप गांठें तोड़ दूंगा, विल ब्रेक द फोल्डिंग्स। सर कोलकाता में मोचा आया है, पूरा बवंडर मचा हुआ है। मोचा मतलब मोचा ही मोचा, सांझ सवेरे हुण मोचा ही मोचा। साइक्लोन आया है, बाप रे बाप, भाई ये कैसा है? ऐसे तो आता है ऊपर से, तो ऐसे
आगे बढ़ते हैं। अंचित भाई बहुत जल्दी हो जाएगा सब कुछ। देखो आप एक चीज तो यहाँ पे कह सकते हो, दोनों चीजें मल्टीप्लाई में है तो आप ये कह सकते हो एक जुड़ रहा है 5, एक में घट रहा है। 2x प्लस 3y का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी लगा दिया मैंने, ये तो सेम था, इसको ए माना और इसको 5 को बी, ठीक है। तो अब इसे सॉल्व करूंगा तो ये क्या आ जाएगा, 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6xy, नहीं 6 नहीं 12xy 2ab और माइनस 25। इतना सा आ गया जी, ये तो इतना सा आ गया जी, खेल ही खत्म हो गया। ये तो इतना सा आ गया, खेल ही खत्म हो गया। अब अगर मैं कंपैरिजन करता हूं यहां से तो a की वैल्यू मुझे 4 दिख रही है और b की वैल्यू 9 दिख रही है। अब क्या x है कहीं पे, नहीं है। क्या y है कहीं पे, नहीं। तो g और f तो 0 हो गए दोनों, क्योंकि x है ही नहीं कहीं पे। 12xy है, अगर इसकी जगह 12xy रखूंगा इसका मतलब h कितना है, कंपैरिजन करेंगे तो h 6 और c कितना है -25। g और f इसलिए नहीं है क्योंकि 2x या 3x या 5y या 8y है ही नहीं, है ही नहीं, तो बात खत्म हो गई। अब हमें निकालना क्या है, g प्लस f दोनों 0 है, माइनस सी यानी खाली 25 बटे ए बी एच 9 चौक 36 छिक्के 216, 25 बटे 216 उत्तर आ गया। 25 बटे 216 उत्तर आ रहा है। 9 चौक 36 छिक्के 216 ऑप्शन में नहीं है भाई, ई ऑप्शन लगाना पड़ेगा। कोई बच्चा एग्री है कि नहीं, ये बता दो मुझे। कोई भी बच्चा एग्री है कि नहीं, जल्दी बता दो। सर 0 कैसे हुआ? अरे एक बात बताओ कि क्या यहाँ पे x का कॉफिशिएंट है 2g, घोटाला। यहाँ x है, x का कॉफिशिएंट है, कहीं 6x होता मान लेते हैं यहाँ, तो हम कहते 6x बराबर 2g, तो हम कहते थे g का मान 3 होगा। ना तो इधर 6x है ना इधर y है, दोनों में से कुछ भी नहीं है भाई। सर जी h बराबर 6 है, h 6 है ना, तो मैं तो खुद कह रहा हूँ h 6 है। 2h बराबर 12 है तो h 6 होगा, 6 ही रखा है हमने। 6 चौक 24 निम्मा 216, सही तो है। क्यों भाई, h 6 है ना कि 12 है। 3 दूनी 6 दूनी 12x भाई, ठीक है। h 6 है, सही है या गलत है ये बताओ। आगे बढ़ते हैं। कोलकाता के लिए प्रार्थना करते हैं, और क्या है। ये देखो सवाल, ये थोड़े से मुश्किल सवालों में एक होते हैं। सर मेरी हेल्प कर दीजिए जी। आयुष जी आप सवाल करिए, हेल्प बिल्कुल होगी। माना कि फूल की सुंदरता पंखुड़ियों से होती है,
परंतु फूल की धुरी ही खराब हो जाए तो पंखुड़ियां टिक नहीं पाएंगी। सेम इसी तरह हमारे जीवन के विभिन्न संबंध, संपर्क जीवन रूपी पुष्प की सुंदर पंखुड़ियां हैं, परंतु यह सब आपसे जुड़ी हैं। यदि आप संपूर्ण संतुष्ट व स्वस्थ नहीं है तो ये सब मुरझा जाएंगे। इसलिए जीवन से सब अंगों को संवारने से पहले स्वयं का वास्तविक रूप संवारना जरूरी है। क्या आप संवार रहे हैं? नहीं, क्योंकि सुख हमारे अहंकार की परीक्षा लेता है तो दुख हमारे पेशेंस की। और जो इंसान इन दोनों परीक्षाओं में पास हो जाता है उसका जीवन सफल हो जाता है। एक बात हमेशा याद रखना, हकीकत को तलाश करना पड़ता है, रूमर्स तो घर बैठे पहुंच जाते हैं। देखें भाई, एक बच्चा कह रहा है वीडियो रुक गया, बहुत पीटूंगा। मैं कह रहा हूँ ऐसे सवाल में क्या है, ये सवाल बड़ा मुश्किल है कि जब आप ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब करोगे तो भी ये सवाल होगा, लेकिन हम ऐसे सवाल में क्या करते हैं, ये कुछ ऐसा सवाल है, ऐसे समझो, बहुत ध्यान से समझना, अगले पेज पे समझाता हूँ कि मान लेते हैं ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब, या ऐसे समझ लो ए प्लस बी की क्यूब बराबर ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस के ए बी और ए प्लस बी, ऐसे दिया हुआ है। और किसी ने पूछ ले के का मान बताओ क्या, ऐसे पूछ ले किसी ने के का मान। अब कई बच्चे बड़े समझदार होते हैं, वो दिमाग लगाते हैं और वो क्या करते हैं, इसको खोल देते हैं। वो इसे खोलेंगे तो ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस 3ab और ए प्लस बी, और फिर वो कंपैरिजन करते हैं और कह देते हैं के का मान 3 होगा। ठीक है, फिर वो कह देते हैं के का मान 3 होगा। अब तकलीफ का है कि हम ये कहते हैं कि अगर के का ही मान निकालना था तो ये बेसिकली क्या है, एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला है किस चीज का? फॉर्मूला है ए प्लस बी की होल क्यूब का। अगर ये फॉर्मूला है तो दिस विल बी वैलिड, और दिस ये लिख लेना आप भी, दिस विल बी वैलिड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए कॉमा बी। ये ए और बी की हर वैल्यू के लिए वैलिड होगा। तो अगर मुझे के निकालना है तो मैं कुछ भी नहीं करूंगा, मैं ये कह रहा हूं, मैं बस क्या करूंगा कि पुट ए बराबर बी बराबर 1 रख दूंगा, और जो भी मेरे दिमाग में आएगा वो 1 रखा तो 2 की क्यूब यानी 8 बराबर 1 प्लस के और इंटू 2। तो यहां से मैं देख पा रहा हूं के कितना आ रहा है, और ये याद रखना। ये उन बच्चों के लिए जिनको ये फॉर्मूला नहीं आता, या जो फैक्टर नहीं कर पाते, या जो सवाल को लंबा नहीं सॉल्व कर पाते, तो उनके लिए तरीका है। तो जहां जहां ये तरीका लगेगा वहां वहां हम इस तरीके को लगाएंगे। मैं पिछले सवाल में लगा के दिखाऊंगा, पहले आप ये कॉन्सेप्ट कॉपी कर लीजिए। होल के आगे क्या लिखा है? होल क्यूब। ए प्लस बी की होल क्यूब है ना ये, होल क्यूब। अब आप सवाल देखो, फालतू बात नहीं, ये देखो। अब जैसे इस सवाल में क्या है कि मेरे को निकालना है, अब मुझे क्या निकालना है, ए प्लस बी प्लस सी निकालना है। तो आप लिख लो कि ऐसे सवाल में जब आपको ए प्लस बी प्लस सी निकालना हो, तब कोई बच्चा बता सकते हैं हम क्या रख सकते हैं, एक्स और वाई की वैल्यू एक एक रख सकते हैं? बोलो रख सकते हैं कि नहीं? एक एक रख देंगे तो अपने आप ए प्लस बी प्लस सी बन जाएगा। मान लेते हैं हमें निकालना होता ए माइनस बी प्लस सी निकालना होता, तब हम क्या करेंगे, एक्स को एक रख देंगे, ये भी नोट करना है, वाई को -1। ऐसे सवाल में हमें खाली ए निकालना है, खाली ए, तो हम एक्स को तो एक रखेंगे और वाई को 0 कर देंगे। ऐसे सवाल में हमें खाली सी निकालना है,
तो हम x को 0 करेंगे और y को 1। इतनी सारी चीजें हम वैल्यू पुटिंग से निकाल सकते हैं। ये लिख लो, बहुत जबरदस्त पढ़ा रहा हूं, पता नहीं आपको क्यों नहीं समझ आ रहा है, ये सारी चीजें लिख लो। अब मुझे a प्लस बी प्लस सी निकालना था, तो मैंने क्या किया, पुट कर दिया, पुट x बराबर 1 बराबर y। अब 1 और 1 कितना होगा, 8 आएगा ये, और 1 और 1 2 की घात 3 भी 8 हो जाएगी, माइनस 0 हो जाएगा एक एक रखने पे। भागित है, भागित 5y माइनस एक्स है, तो 5 माइनस 1 4 आ जाएगा, बराबर a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। तो मैं देख पा रहा हूं 4 से भाग करूंगा, 4 दूनी 8, ये बराबर में 4 आएगा, और 4 दूनी 8 और 2 अट्ठे 16, और 16 इस सवाल का उत्तर आ जाएगा। अगर इस सवाल में हम a की क्यूब माइनस बी की क्यूब का फॉर्मूला लगाते तो सवाल करने में रात हो जाती। यही ट्रिक है इस सवाल को करने की। बोलो बोलो, ट्रिक समझ में आई कि नहीं? ट्रिक क्या कॉन्सेप्ट है बेसिकली, तो कॉन्सेप्ट समझ आया कि नहीं ये बता दो बस मुझे। अब बताओ, तुम इंग्लिश पढ़ रहे हो लल्लू, क्या मतलब है? तुम लिख रहे हो रिपीट वंस अगेन। रिपीट के साथ कभी अगेन नहीं आता, रिटर्न के साथ कभी बैक नहीं आता, ये सुपरफ्लस हो जाता है। रिपीट का मतलब ही अपने आप में अगेन है, दोबारा बताना है। तुम उसके साथ अगेन लिख रहे हो। एक बच्चा पूछ रहा है सर बी निकालना हो तब। अरे कितना पागल लड़का है। अब एक बात बता, जब a प्लस बी प्लस सी आ गया, a आ गया और c आ गया, तो b नहीं निकलेगा? जब a प्लस बी प्लस सी आ गया और a आ गया और c आ गया, तो b नहीं निकलेगा? क्या लल्लू हो क्या भाई, ये बताओ। कोई बात नहीं, आप मत समझो इस सवाल को, अभी और आगे सवाल आएंगे, अभी आपको खुद समझ में आ जाएगा। एक सवाल पे मत स्टक हुआ करो, इस सवाल को एज इट इज कॉपी कर लो। मैं ऐप पे कोई भी टॉपिक पढ़ाता हूं, मुझे मालूम है एक बार में नहीं आएगा, मैं 2-2 3-3 सवाल एक ही तरीके के कराता हूं, इसीलिए कि तुम्हें खुद से आए, मेरे बार बार बताने से नहीं, तुम्हें खुद से आए। जुबैर खान हमारे साथ हैं जो फैक्ट चेक करते हैं, जुबैर फैक्ट चेकर, कमाल हो गया, इतने अच्छे से कॉन्सेप्ट समझा। ये देखो, ये देखो, अब आएगा समझ। अब आएगा मेरे बंजारे, अब आएगा मेरे बंजारे, ओहो 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 ओहो, अब आएगा मेरे बंजारे, वो कब आएगा मेरे बंजारे, बंजारे 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 बंजारे। देखो, अब मैं समझ गया कि a माइनस बी प्लस सी निकालना है, तो मैंने कहा पुट x बराबर 1 रख देते हैं और y बराबर -1, या इसके बराबर -1 रख लो, उसके बराबर 1, तो ये 8 आएगा, और 8 x प्लस वाई क्या हो जाएगा, 0 है ये तो, माइनस x माइनस वाई 2 की क्यूब बराबर x प्लस 3y कितना होगा, -2, और ब्रैकेट में a माइनस बी प्लस सी। ठीक है, तो हमने देखा कि -2 आएगा और ये -8 आएगा, ये तो 0 हो जाएगा, तो 4 बचेगा, 4 बराबर a। बताओ तरीका सही नहीं है क्या, दिक्कत आ रही है इस तरीके में, ये तो बताओ दिक्कत क्या आ रही है इस तरीके में। व्हाट हैपेंड टू दिस मेथड, बोलो
बोल दो ना जरा, बोल दो ना जरा। दयानंद कहने की क्या सर आप मुझे फोन कर सकते हो? ये देखेंगे, जाने कहाँ गए वो दिन। एक बच्चा कह रहा सर 6 आएगा ना आंसर? क्यों भाई 6 क्यों आएगा? 1 + 1 2 की क्यूब। नहीं 4 ही आएगा, 6 क्यों आएगा? 6 क्यों आएगा भाई? सर -6 आएगा ना दोस्तों, -6 आएगा या 4 आएगा? सुस्मिता श्रीनिवास, गुरुजी कैसी हैं सुस्मिता? कैसी हैं सुस्मिता? 4 ही आएगा, आकाश राज भी कह रहा है। देखो अब इस सवाल में क्या है, जैसे मैंने आपको क्या बताया था, क्या सिखाया था कि भाई जब a + b है, a की क्यूब प्लस b की क्यूब है, और जब आप इसे भाग कर रहे हैं a + b से, तो जो यहाँ बचता है वो क्या बचता है? इसका स्क्वायर बचता है, इसका स्क्वायर बचता है, और प्लस वाला है तो -ab बचता है। वही मैंने कहा था कि अगर आप a की क्यूब माइनस b की क्यूब में a - b से भाग करेंगे तो a स्क्वायर बचता है, b स्क्वायर बचता है और +ab बचता है। ये बात मैंने पढ़ाई या नहीं पढ़ाई? पीछे बताई नहीं बताई? आप बताओ, बताई या नहीं बताई? आपने कहा जी बताई। अब मैं कह रहा हूं कि जब ये मैंने भाग किया तो मैं समझ जाऊंगा इसका स्क्वायर आएगा 3 × 9x स्क्वायर आएगा भाई, प्लस 49y² आएगा भाई, और दोनों का मल्टीप्लाई 21xy आएगा भाई। सीधे पता है मुझे सोचना ही नहीं है कुछ, मुझे सोचना ही नहीं है कुछ। बोलो, जब मुझे इतना पता चल गया तो मैं कंपैरिजन कर सकता हूं कि a का मान कितना होगा भाई? a का मान 9 होगा, माइनस b का मान कितना होगा जी? y², 49 तो -49। c का मान कितना होगा जी? 7cxy है, 7c = 21 तो c 3 होगा जी, 5 × 3, ये 7c 21 के बराबर होगा ना। तो ये कितना आ गया? 9 चौक 36 -49 + 15, 2 बच जाएगा। 2 रिंग रोड पे गाड़ी आज भगाएंगे, मैडम बैठ बोलेरो में, तेरा हैप्पी बर्थडे मनाएंगे। हल्का हल्का आ रहा है अब समझ? अब सारे कॉन्सेप्ट आ रहे हैं समझ कि कौन सा सवाल कैसे होगा? अब आ रहे हैं कि सारे कॉन्सेप्ट समझ? फिर भी मैं 1.5 घंटे में बहुत सवाल खिंचवा देता हूँ, मानना पड़ेगा ये वाली बात मेरी, बहुत अच्छे सवाल खिंचवा देता हूँ, ब्रेक लेता नहीं हूं ना, सांस लेने देता हूं। दोबारा देखनी पड़ जाती होगी तुम्हें क्लास कई बार तो। भाई डाउट वाले भैया का नंबर दे दो। सर ये हल्का हल्का सुरूर है। चलो अगला सवाल पूछूंगा फिर निकालता हूँ सुरूर तुम्हारा। ये सवाल तो हो गया पीछे, सेम टू सेम। डिलीट करना है इसको, काट ही देता हूँ नहीं तो फिर भूल जाएंगे। ये वाला भी हो ही गया अभी। ये देखो ऐसे सवाल जब पेपर में आते हैं तब, CGL 2021 में आया, देखो जरा, अरे देखो जरा देखो ये क्या हुआ है।
देखो भाई, अब मैंने अभी आपको बताया था कि जैसे a प्लस बी से भाग किया है आपने, तो यहाँ क्या आएगा आप बताओ। इसका स्क्वायर 8x स्क्वायर, 8x स्क्वायर ये आएगा। इसका स्क्वायर करेंगे, 3 3 होती है 27y स्क्वायर। ठीक है, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस वाला माइनस आएगा, 2 तिया 6 माइनस 6√6 XY। ये लो, आ गया सब कुछ। अब आपसे क्या पूछ रहा है, 2a, तो 2a का मतलब 2 गुणा 8, 2a का मतलब 2 गुणा 8 माइनस 3b, b का मान कितना आ रहा है 27, माइनस 2√6 और c का मान कितना है माइनस का 6√6। कंपैरिजन कर दिया, 2 अट्ठे 16 माइनस 81 प्लस 6 दूनी 12 6 72, 16 में से 9 जाएंगे 7 बचेगा, डी उत्तर है। अब तो गीत भट्ट के भी उत्तर भाग भाग के आ रहे हैं, अब तो गीत भट्ट के भी उत्तर भाग भाग के आ रहे हैं। ये सवाल देख लीजिए।
प्रदीप लोधी कह रहे हैं बोल दो ना जरा गुरुदेव सिलेबस प्री तक कंप्लीट होगा कि नहीं। कैसी बात कर रहे हो, क्यों नहीं होगा प्री तक कंप्लीट यार, क्यों नहीं होगा, मैं ये पूछना चाह रहा हूं। अगर मैं फाउंडेशन 1 की बात करूं, और सारे बच्चों के पास वीडियो है, जिसको ज्यादा जल्दी है तुरंत देखेगा। फाउंडेशन 1 की बात करूं तो एक बड़ा टॉपिक नंबर सिस्टम, एक बड़ा टॉपिक ट्रिगो और एक बड़ा टॉपिक मेंसुरेशन। इन 3 टॉपिक के अलावा कौन सा बचा है बड़ा टॉपिक? बड़ा टॉपिक बता दो मुझे। कैसी बातें करते हो यार बच्चों जैसी, हमें नहीं पता। तुम्हें ज्यादा भी पढ़ना है, तुम्हें जल्दी जल्दी सिलेबस भी पूरा करना है, कितनी जल्दी करोगे भाई, आराम से कर लो यार। देखो ये a की क्यूब प्लस b की क्यूब है। अब इस तरीके के सवाल में हमें क्या करना चाहिए, देखो मैं अब इस सवाल को देखना कैसे निकालूंगा। आप सोचोगे कंपैरिजन करूंगा, नहीं करूंगा, क्या दिमाग लगाऊंगा, देखना। देखो भाई मैं क्या कर रहा हूं, अब दिमाग लगा के मैं x और y को 1 रख रहा हूं, ठीक है 1। तो 4 और 2 6 की क्यूब, 4 माइनस 2 की क्यूब बराबर 16, a प्लस बी, तो ये बच गया। समझना, यहां से a प्लस बी कितना आ रहा है 216 और 8 224, ये कितना आ जाएगा जी 224। और 224 को अगर मैं 16 से भाग करूंगा, 16 कम 16, 16 चौका 64, a प्लस बी 16 आ 14 आ गया, 14, ठीक है। अब मैंने कहा अगर मैं y को 0 कर देता और x को 1, y को 0 और x को 1, ठीक है। तो y को 0 और x को 1 कर रहा हूं, तो 4 चौक 16 चौका 64 प्लस 64 बराबर 16 a। तो a कितना आ रहा है अब यहां से 8, a 8 आ रहा है, तो b कितना आ जाएगा। इससे बेहतरीन तरीका नहीं होगा किसी के पास, मैं बता रहा हूं। आप मुझे हल्के में लेते हो, कंपैरिजन करते रहना, फिर क्यूब खोलते रहना बैठ के, नानी याद आ जाएगी। 6 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर होगा तो हाफ, 10 बाहर आ जाएगा बराबर 5। 5 इज द करेक्ट आंसर। आकाश राज का उत्तर सही है, आकाश राज का उत्तर सही है। दिल है कि मानता नहीं, इस दिल पे किसका जोर है, तेरी ओर खिंचा जा रहा, जाने कैसी डोर है। ओ हो आ हा हे हो। आगे बढ़ते हैं। अब मुझे लगता है आपको समझ आ गया, मजा आ गया आपको। अब जाऊं क्या, कुछ सवाल होमवर्क में दे जाऊं ऐसे। ये फेज एक्स में आया सवाल, जो सेम टू सेम हो उसे मत करना भले ही से। सीजीएल मेंस 2022 में आया है, लास्ट कर लो ये वाला। मेंस 2022 में आया है, इसलिए कह रहा हूं, ना आया होता तो नहीं कहता। इसे कर लो लास्ट। इसमें कुछ नहीं है, जैसे इसमें क्या है ना कि बहुत ज्यादा दे दिया, तो मैं इसके डायरेक्ट फैक्टर कर सकता हूँ, क्योंकि ABCD बहुत है वैल्यू। तो AX मतलब कि 3x माइनस 4y, और फिर अब ब्रैकेट में स्क्वायर 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर प्लस 12xy। अब अगर हम कंपैरिजन करें तो a कितना होगा 3, b कितना होगा -4, c कितना है 9, d कितना है -16 क्योंकि -d है, और 12xy तो लिखा हुआ है, ये कुछ करना ही नहीं। अब सवाल में क्या था 4a, 4a का मतलब 4 तिया 12,
बी का मतलब -4, 3c का मतलब 27 और डी का मतलब -32। तो ये कितना होगा, 12 में से 4 जाएंगे 8, 8 में से -5 जाएंगे 3, 3 उत्तर आ भी रहा है बहुत बच्चों का 3। ये सवाल होमवर्क में लिख लो, ये भी लिख लो, सेम टू सेम है। ये मैंने इसलिए दे दिया ताकि आपको सवाल इधर उधर ढूंढने ना पड़े। तो आज की क्लास में हमने पूरा फैक्टराइजेशन लिया और फैक्टराइजेशन में इसके अलावा कुछ भी नहीं है। 1 घंटा ऑलमोस्ट 40 मिनट क्लास हुई है, लेकिन फैक्टराइजेशन में इसके अलावा कुछ नहीं है। सर बस कमर दर्द करने लगा। ये मैंने इसीलिए करा था, नहीं तो मेरी क्लास पता है 1.25 घंटे की सिमट के रह गई थी। उसके बाद किसी और टीचर की क्लास होती थी, मुझे टेंशन हो जाती थी बिना मतलब। पर मैंने यही कर दिया, मैंने कहा हटाओ, अब हम अपनी मर्जी से क्लास लेंगे, लेट शुरू होगी तो लेट तक चलाएंगे। आज भी वही हुआ, आज भी वही हुआ कि हमने जितनी देर तक चाही उतनी देर तक क्लास कराई और पूरा फैक्टराइजेशन हमने खत्म किया, मजा काटा हमने। अब रात को 9:30 बजे यूट्यूब पे मुलाकात होगी, ट्राइंगल की पूरी प्रॉपर्टी पढ़ लेंगे एक क्लास में। ठीक है जी, चलो धन्यवाद। अब ख्याल रखना, खुश रहना भाई, यही कहूंगा, मजे काटना। ठीक है, धन्य के बाद के बाद के धन्य के बाद के बाद के धन। बस इसके अलावा कोई सवाल नहीं करना, फैक्टराइजेशन पे कोई सवाल नहीं। देयर इज नो नीड ऑफ एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन इन फैक्टराइजेशन। तो यूट्यूब पे मिलने के लिए तैयार हो, आग लगाने के लिए तैयार हो? बोलो भाई जल्दी, लगाएंगे आग हम लोग या नहीं? लगानी पड़ेगी हमें। वी हैव टू क्रिएट फायर। बाय।